अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर नंबर 11 को और इसमें डिस्कस करेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट को। ट्रांजिशन का मतलब होता है दरमियानी, यानी और स्टेट का मतलब होता है हालत, यानी किसी भी रिएक्शन की दरमियानी हालत। ट्रांजिशन स्टेट मीन्स एन इंटरमीडिएट स्टेट। ट्रांजिशन हालत का मतलब होता है एक दरमियानी हालत। एक्टिवेशन कम्प्लेक्स। अब दरमियानी हालत के स्टूडेंट्स क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर जब भी कोई से दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए ये आपस में पार्शली जुड़ जाते हैं और उसके बाद ये आपस में मुकम्मल जुड़ जाते हैं। तो ये जो दरमियान वाली हालत है इसका स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड का मतलब है जिसे एनर्जी दिया गया हो, एक्टिवेट किया गया हो। कम्प्लेक्स कहते हैं कम्प्लेक्स को स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम समझा दूँ, उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट करें स्टूडेंट्स, हमारे पास रिएक्टेंट है ए, इसे हम कहते हैं A2, और इसी तरह हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है B, यानी ये B2 है। सही। मिसाल के तौर पर आप यूँ भी कह सकते हो जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन है। सही। इस तरह स्टूडेंट्स ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके दरमियान एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है, यानी ये A और B और B, ये इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड था वो कमज़ोर होना शुरू होता है और इधर AB और AB के दरमियान नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। इस बीच वाले स्टेट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाला बॉन्ड जो बीच में था, ये A और A के, ये मुकम्मल ख़त्म हो जाता है और ये भी मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। सही। और इनके दरमियान मुकम्मल बॉन्ड बन जाता है, इधर भी मुकम्मल बॉन्ड बन जाता है, तभी हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो इसी को कहते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। चलिए जी, दी अनस्टेबल हाई एनर्जी स्पीशी। अनस्टेबल गैर क़याम पजीर, जो ज़्यादा देर कायम न रह सके, थोड़ी देर के लिए बनता हो। दी अनस्टेबल हाई एनर्जी स्पीशी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हाई एनर्जी वाला स्पीशी। स्पीशी का मतलब है कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय कोलिजन, जो बनता है कोलिजन से। कोलिजन कहते हैं टकराने को। ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के, यानी रिएक्टेंट ए के फ़र्ज़ करें बहुत सारे मॉलिक्यूल हों और इसी तरह रिएक्टेंट बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल हो। ठीक। तो इनके दरमियान जो टकराने से, अनस्टेबल हाई एनर्जी स्पीशी विच इज़ फॉर्म, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला स्पीशी जो कि बनता है टकराने से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलों के, इज़ कॉल्ड एन एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब है ये थोड़ी देर के लिए बनेगा और फिर टूट जाएगा। एंड डीकम्पोजिस, और टूट जाता है, इनटू प्रोडक्ट्स इमीडिएटली, प्रोडक्ट्स के अंदर फ़ौरन, यानी A और B आपस में ज़्यादा देर कम्प्लेक्स बनाकर नहीं रह सकते। ठीक। A और B आपस में कम्प्लेक्स बनाकर, यानी ट्रांजिशन स्टेट वाली हालत बनाकर ज़्यादा देर नहीं रह सकते, बल्कि ये फ़ौरन टूट कर किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर। सही। इट एज अ ट्रांजिशन एग्जिस्टेंस, ये एक दरमियानी वजूद रखता है, दस इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, इसी वजह से इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, और हरारत की मिकदार जो ज़रूरत होती है, टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, ताकि हम बदल सके रिएक्टेंट्स को एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में, यानी ट्रांजिशन स्टेट में, इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो इसी को लेकर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को। यानी हमारे पास अगर दो रिएक्टेंट है A और दूसरा रिएक्टेंट है B, अब इसको हमने इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ले करके जाना है, तो इसके लिए हमें इसको एनर्जी देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, या इसकी रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक। तो इस एनर्जी को, जो एनर्जी हम देंगे, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
When molecules collide, और जब molecules टकराते हैं, some of their kinetic energy is converted, कुछ इनकी जो हरकत की एनर्जी होती है वो बदल जाती है into potential energy के अंदर। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो हरकत की वजह से हो, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो मकाम के लिहाज से हो। अब क्या मतलब स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, इस ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट को हमने हीट किया, उसको एनर्जी दी। एनर्जी देने से क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़ेगी और इनकी एनर्जी का स्टेट ऊपर की हालत में चला जाएगा। ठीक, इनकी जो एनर्जी का स्टेट है ऊपर की हालत में चला जाएगा। तो ये जो ऊपर की हालत में इनकी एनर्जी चली गई है, अब हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम इनका कहते हैं। तो सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड, कुछ इनकी जो हरकत की एनर्जी है वो बदल जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। एंड द मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन, और मॉलिक्यूल्स की हरकत कम हो जाती है। इफ दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो और मोर या ज़्यादा हो, देन एक्टिवेशन एनर्जी से, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, हम रिएक्टेंट ए और बी को, ऐसे में बार बार जो है बी लिखता हूँ, तो ए और बी को स्टूडेंट्स जब हम इसे एनर्जी फर्ज करें, देखिए ये रिएक्टेंट से, ठीक, और ये जो मकाम है ये एक्टिवेशन एनर्जी का मकाम है। ठीक, तो अगर हम इनको हीट देना शुरू कर दें तो इनकी एनर्जी बढ़ते 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 या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाए या इससे भी थोड़ा ऊपर हो जाए, तब ये दोनों रिएक्टेंट्स किस में बदल जाएंगे, ये दोनों प्रोडक्ट्स में बदल जाएंगे। ठीक, इफ दिस पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन इफ दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो या ज़्यादा हो एक्टिवेशन एनर्जी से, यानी ये बढ़ते बढ़ते, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बढ़ते बढ़ते एक्टिवेशन के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए, देन मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट, तो मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं एंड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज फॉर्म, और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन जाता है। इफ़ दिस पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी, और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं पहुंच सका बल्कि उससे नीचे रहा, ठीक, देन मॉलिक्यूल्स आफ्टर कोलिजन, तो मॉलिक्यूल टकराने के बाद बाउंस बैक, वापस मुड़ जाते हैं, एंड नो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, और कोई भी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स नहीं बनता, यानी ये रिएक्टेंट्स वापस नीचे आते हैं और रिएक्टेंट ही रहते हैं। एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल A2 रिएक्ट्स विद B2, फर्ज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल है A2 जो रिएक्शन कर रहा है B2 के साथ, A2 रिएक्शन कर रहा है B2 के साथ, यानी 2 दफ़ा B है 2 दफ़ा A है, टू गिव प्रोडक्ट AB, और प्रोडक्ट्स क्या बना रहे हैं AB। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ A2 कोलाइड विद मॉलिक्यूल ऑफ B2, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है जब मॉलिक्यूल A2 का टकराता है मॉलिक्यूल से AB के, यानी ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन जाता है। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स हैज़ पार्शियली ब्रोकन एंड पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड्स, और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स रखता है पार्शियली थोड़े से, ब्रोकन टूटे हुए, एंड पार्शियली फॉर्म्ड और थोड़े से बने हुए बॉन्ड्स। ये स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इसके थोड़े से ये टूटे हुए बॉन्ड हैं, इन दोनों के बॉन्ड टूट रहे हैं, और ये थोड़े से इसके बने हुए बॉन्ड है। ठीक, इन दिस प्रोसेस ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, इस अमल में ओल्ड बॉन्ड टूट जाते हैं, यानी ये वाले ओल्ड बॉन्ड्स है, ठीक, ये टूट जाते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, और नए बॉन्ड ये वाले, ये न्यू बॉन्ड्स है, ठीक, ये न्यू वाले बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन प्रोडक्ट्स के दरमियान, तब ये बॉन्ड्स प्रोडक्ट्स में बन जाते हैं और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।